हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आपको बता रखा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। उस वीडियो में छुट्टी के बीच में आपका रेस्ट, वीकली रेस्ट, NH, RH, CR को किस प्रकार से सबमिट कर सकते हैं ताकि आपका जो मेन छुट्टी है वही लगे और बाकी का जो NH और जो CR है, अच्छा तो वीकली रेस्ट है, वो भी आपको साथ में काउंट हो जाए। तो साथियों, आज मैं उसी के ऊपर चर्चा करूंगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो के एक एक पहलू, एक एक पॉइंट को ध्यान से देखें, ध्यान से सुने मेरी बातों को। अगर नहीं सुनते हैं तो फिर आपके साथ परेशानी हो सकता है और आपकी फालतू के छुट्टियां जो है वो बर्बाद हो जाएगी। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि छुट्टी लेते हैं तो हम लोग को अक्सर वीकली रेस्ट मिल जाता है, कभी कभी NH मिल जाता है, कभी आपका CR मिल जाता है। तो उसका यूज हम किस प्रकार से कर सकते हैं? चलिए, अगर मान लीजिए कि छुट्टी जैसे कि आप ले रहे हैं 5 तारीख से और 4 तारीख का आपका रेस्ट है, या तो छुट्टी के बाद रेस्ट है, तो वो तो आप आसानी से ले सकते हैं। उसके लिए आपको उसमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हेडक्वार्टर परमिशन के लिए अलाउ कर सकते हैं। लेकिन साथियों, कभी कभी ये होता है कि छुट्टी ले रहे हैं तो उसके बीच में कोई वीकली रेस्ट पड़ जाए, NH पड़ जाए, तो उसको हम किस प्रकार से ले सकते हैं? अब साथियों, आपको छुट्टी लगाने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं कि जो आपका LAP छुट्टी होता है वो एक स्पेल में होता है। उसके बीच में आप ना तो CR लगा सकते हैं, NH लगा सकते हैं, ना वीकली रेस्ट लगा सकते हैं। ये सिर्फ शुरू और अंत में ही लगा सकते हैं। तो ये जो मैं आपको वीडियो बताने वाला हूं, जो वीडियो में सिखाऊंगा, वो सिर्फ आपके CL छुट्टी के ऊपर ही होगा लागू, क्योंकि CL छुट्टी में आप बीच में भी किसी प्रकार के छुट्टी को ऐड कर सकते हैं। आपका NH को ऐड कर सकते हैं, CR को रेस्ट कर सकते हैं, रेस्ट को भी आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये जो होगा आपको सिर्फ CL छुट्टी के ऊपर ही होगा। तो इसके लिए साथियों, मैं आपको लेके चलूँगा क्रोम ब्राउज़र के HRMS साइट के ऊपर। उसमें मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इस छुट्टी को ले सकते हैं और किस स्पेल में ले सकते हैं, और जिससे कि आपका जो CR, NH और रेस्ट है वो भी मिल जाए और आपके CL है, जेन्युइन CL जितना दिन का होगा वही आपको कटे, ज़्यादा ना कटे। तो चलिए, मैं आपको ले चलता हूँ क्रोम ब्राउज़र में। HRMS के ID और पासवर्ड से लॉगिन होके मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप बीच में अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू से अंत तक देखें, भगा भगा के नहीं देखें। अगर ऐसा करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और अगर एक पॉइंट भी मिस किए तो फिर आपको छुट्टी मिलना मुश्किल हो जाएगा, आपका छुट्टी सबमिट नहीं हो पाएगा। क्योंकि HRMS है, एक पॉइंट भी अगर मिस करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगा। तो चलिए, मैं आपको ले चलता हूँ क्रोम ब्राउज़र में। तो जैसा कि साथियों, मैं HRMS ID और पासवर्ड कैप्चा डाल के लॉगिन हो चुका हूँ। लॉगिन होने के बाद देखिए, यहाँ पे एक एरो का बटन है, उस पर हम क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ पे लीव मैनेजमेंट के ऊपर हम जाएंगे, इंटरफेस खुल का है, उस पर हम क्लिक करते हैं। न्यू लीव एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे साथियों, मैं
नेचर ऑफ लीव पे क्लिक करेंगे तो जैसा कि आप जानते हैं कि सीएल के बीच में ही रेस्ट सीआर या तो आरएच और एनएच लगा सकते हैं, ये एलएपी में नहीं लगेगा। तो इसलिए हम आपको यहाँ पे सीएल पे क्लिक करेंगे। तो देखिए सीएल पे हमने क्लिक किया। अब साथियों यहाँ पे कह रहा है कि करेंट लीव बैलेंस, तो आप अगर फर्स्ट बार ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि आपके पास कितना लीव है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 6 सीएल बचा हुआ है, तो 6 सीएल में लिख दिया। देखिए 6 हो गया। अब देखिए कि मान लेते हैं कि इसमें मैं छुट्टी लगा रहा हूँ। अब मान लीजिए कि मैं इसमें छुट्टी ले रहा हूँ 3 तारीख से, 3 तारीख से मैं छुट्टी लगाया 3/9 से, और साथियों 3/9 से छुट्टी में लगाया। उसके बाद हमें 5 तारीख का हमारा अगर रेस्ट पड़ रहा है तो हम यहाँ से 4 तक छुट्टी अप्लाई करेंगे। 4 तक अप्लाई करेंगे। 4 तक अप्लाई कर दिया 2 दिन का। अब साथियों जैसे मुझे अगर छुट्टी 3 से लेके 8 तक करना होता तो इसमें अगर 3 से मैं 8 डाल देता तो जो एक हमारा बीच में रेस्ट पड़ रहा है वो हमें नहीं मिल पाता और ये पूरा काउंट कर लेता। तो इसके लिए पहले हम टर्म में 3 और 4 का छुट्टी लिए 2 दिन। अगर 5 तारीख को हमारा रेस्ट पड़ रहा है तो क्या करेंगे कि आप यहाँ पे देखिए ऐड अनदर लीव पे क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ऐड अनदर लीव पे क्लिक किए तो फिर से एक पेज खुल के आया और इसमें फिर से आया कि नेचर ऑफ लीव, तो जो आप सीएल लिए थे तो सीएल ही डालेंगे। अब देखिए साथियों कि अगर मेरा 5 तारीख को रेस्ट पड़ रहा है तो हम 5 तारीख को छोड़ देंगे, फिर यहाँ से 6 से डालेंगे, 6 से लीव डालेंगे। 6 से देखिए 6 से मैं डाला और मुझे चाहिए 8 तक, तो यहाँ पे मैं 8 तक लिख दूँगा। 8 तक, 8 तक हो गया। ये 3 दिन इधर हो गया और ऊपर में 2 दिन, 5 दिन हो गया और बीच में एक हमारा जो है रेस्ट वो पड़ रहा है। अब देखिए इसमें हेडक्वार्टर परमिशन में आप यहाँ पे यस क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं तो कीजिए, वरना अमूमन नहीं कर पाते हैं। अब इसमें कह रहा है कि हेडक्वार्टर परमिशन, तो जब से आप जाना चाह रहे हैं जब से आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमने छुट्टी कब से ग्रांट कराया था, 3 से लेके 8 तक, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3 से लेके कब तक, 8 तक, 8 तक। ये देखिए 6 डेज हो गए यहाँ पे। अब कह रहा है कि इसमें लिखना है ग्राउंड, तो इसमें आप ग्राउंड में लिख सकते हैं कुछ भी, एंट वर्क लिख दिए। अरे इसमें फिर एड्रेस लगाना है तो एड्रेस आप डाल सकते हैं। उसके थोड़ा सा मैं ऊपर में चलता हूँ जो कि आप, अब कह रहा है कि क्लिक हेयर टू प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ इंटरवेनिंग पीरियड। जो आपने बीच में गैप रखा, जैसे कि मान लीजिए कि हमने ऊपर में लगाए थे छुट्टी को कब से कब तक, 3 से 4 2 दिन का, और फिर उसके बाद ऐड लीव में 6 से किया, तो जो इंटरवेनिंग पीरियड रहा वो क्या रहा, तो उस पर हम क्लिक करते हैं। तो देखिए साथियों इसमें क्लिक करते हैं तो इसमें देखिए 5/9/2023 को बता रहा है इंटरवेनिंग पीरियड में कि इसमें आप क्या किए। जैसे तो इसमें देखिए आपका हॉलीडे है या वीकली ऑफ है, तो हमारा 5 तारीख को वीकली ऑफ है तो हम वीकली ऑफ पे क्लिक करेंगे
देखिए तो 5/9 को वीकली ऑफ हो गया। अब यहाँ पे अपडेट करेंगे तो साथियों अब देखिए इंटरवेनिंग पीरियड भी इसमें 7 हो गया 5/9/2023 को। अब वहाँ पे नीचे बढ़ते हैं तो अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाना है तो आप लगा सकते हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के रूप में आप देना है तो दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि फॉरवर्डिंग एप्लीकेशन, तो आप जिसके पास आपके सुपरवाइज़र होंगे उनके पास अगर कर रहे होंगे तो आप कर सकते हैं। अब उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्लिक किया तो कह रहा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दी एप्लीकेशन लीव एप्लीकेशन। तो यहाँ पे अगर आप यस कर देंगे तो आपकी छुट्टी है जो चला जाएगा आपके सुपरवाइज़र के पास, जिसमें आपका जो इंटरवेनिंग पीरियड में एक वीकली था, वीकली रेस्ट आपको मिल जाएगा। और आपकी जो LAP है जो आपका CL है वो पहले टर्म में 2 लिया था और नीचे में 3 लिया, तो 5 ही कटेगा। जो वीकली रेस्ट है वो भी आपको शो कर जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं यस कर देता हूँ तो हमारी छुट्टी है वो हमारे सुपरवाइज़र के पास सक्सेसफुली फॉरवर्ड हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा था इसलिए मैं आपको ये बता दिया कि आप यहाँ के बाद तो आप जानते ही हैं कि क्या करना है। यस पे क्लिक करेंगे तो छुट्टी फॉरवर्ड हो जाएगा। लेकिन आप इस प्रकार से इस तरह से आप जो CL के बीच में रेस्ट और NH वगैरह हो अगर लेना चाहते हैं तो इस तरह से आप ले सकते हैं। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया होगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों जैसा कि आपने देख लिया कि किस तरह से 2 पार्ट में करके मैं आपको वीकली रेस्ट लेके बताया और छुट्टी का जो टाइमिंग था, जो जितने डेज कटना था वो आपको देख रहे हैं कि उसमें सिर्फ 5 डेज का छुट्टी था, लेकिन हमें 6 दिन मिल गया क्योंकि एक वीकली रेस्ट था जो कि इंटरवेन्यू पीरियड में उसको दर्शाना पड़ा, ताकि जो आपके सुपरवाइज़र हैं उनके पास जाएगा तो वो समझ जाएंगे। तो वही जो इंटरवेन्यू पीरियड होता है उसमें दर्शाया गया। आपको देखें कि जिस तरह से कि मैं अपना एक वीकली रेस्ट दर्शाया, अगर किसी प्रकार के NH वगैरह होता तो NH भी दर्शाते। तो साथियों इस तरह से आप अपने छुट्टी के ड्यूरेशन में आप NH लगा सकते हैं, वीकली रेस्ट को लगा सकते हैं, 1 हो या 2 हो, जो भी हो, कहीं भी हो, जिस स्पेल में हो उस स्पेल में आप उसको सबमिट कर सकते हैं। वही आपका। अब साथियों बात आता है कि उसमें कि अगर मान लीजिए कि एक वीकली रेस्ट रहा तो अगर उसके 1 दिन छुट्टी के बाद फिर अगर वीकली रेस्ट आ जाए तो क्या करेंगे? तो साथियों वही प्रक्रिया करना है। ऐड अनदर लीव पे क्लिक करके वहां से फिर से आपको एक स्पेल चलेगा, उस स्पेल में वो छुट्टी का ड्यूरेशन को भरना पड़ेगा और आपको वो छुट्टी भी बन जाएगा, मिल जाएगा। छुट्टी है जो आपको उसी तरह से ऐड अनदर पे क्लिक करते जाएंगे तो जितना स्पेल, जितना टुकड़ा में आपका छुट्टी को लेना है और जिस बीच में आपका कोई किसी प्रकार के अदर लीव पड़ रहा है, रेस्ट पड़ रहा है, उसको आप वहाँ पे वो वैलिड पीरियड में आप उसको ऐड करेंगे तो आपकी छुट्टी सैंक्शन हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी, एप्लीकेशन चला जाएगा आपके सुपरवाइजर के पास। साथियों इस वीडियो में मैं आपको सबमिट करके नहीं बताया, अगर सबमिट करते तो हमारा छुट्टी हमारे सुपरवाइजर के पास फॉरवर्ड हो जाता, फिर या तो उनसे रिजेक्ट करवाना पड़ता या तो मुझे खुद से विड्रॉवल करना पड़ता। इसके लिए मैं आपको बता दिया क्योंकि मैं कई सारे वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से सक्सेसफुली करके दिखाया हूं। तो साथियों वहां पे सिर्फ आपको यस पे क्लिक करना है, उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली छुट्टी आपके सुपरवाइजर इंचार्ज के पास चला जाएगा। इसके लिए मैं आपको वहां पे लाके बता दिया, तो आप उतना तो कर ही सकते हैं क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियो में मैं आपको पूरी प्रक्रिया यस करके भी बता चुका हूं। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो
अब तक में सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होगा आपके लिए। और साथियों, अगर आपको और किसी तरह के लिव मॉड्यूल संबंधी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसके ऊपर वीडियो लाने का कोशिश करूंगा। और जितने सारे मैं वीडियो बना चुका हूं, अगर उसे नहीं बात किए हैं तो प्ले लिस्ट में जाके आप लिव मॉड्यूल का जो फोल्डर है उसे ओपन करें, आपको सारी छुट्टी का वीडियो मिल जाएगा। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।